आज की कहानी है प्यार के नाम पे धोखा। रजनी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उसे पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक के लिए और भी बहुत सारे लोग आए थे। अपने अपने परिवार के साथ, कोई अपने यार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। वहाँ रजनी की नज़र एक लड़के पर गई। वो लड़का भी पिकनिक मनाने अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। रजनी को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वो उसे नज़र हटा नहीं पा रही थी। अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हो गया था, तो रजनी ने घर जाने से पहले उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। फिर रजनी को पता चला कि उसका नाम आकाश है। रजनी घर जाकर उसे फेसबुक पर ढूंढने लगी। आकाश उसे फेसबुक पर मिला और रजनी ने तुरंत आकाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतज़ार करने लगी थी कि कब आकाश उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह रजनी सोकर उठी तो सबसे पहले उसने अपने फेसबुक अकाउंट खोलकर देखा, पर आकाश ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर वो अपने घर के बाकी काम पर लग गई। शाम को उसने देखा तो आकाश ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। रजनी बहुत खुश हुई और तुरंत आकाश के फेसबुक प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट, उसके फ़ोटो देखने लगी। उसने आकाश के जन्मदिन की तारीख देखने लगी। कुछ दिन पहले ही उसका जन्मदिन था। रजनी ने यह भी देखा कि आकाश उससे उम्र में छोटा है, लेकिन रजनी को उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजनी ने आकाश को मैसेज भी कर दिया और अपना मोबाइल नंबर भी आकाश को दिया। फिर रजनी आकाश से रोज़ बातें क्या करती थी। वो आकाश से उसकी पसंद नापसंद पूछती थी। आकाश मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। रजनी की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन रजनी आकाश के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए। रजनी कॉलेज के बाहर खड़ी थी। वो आकाश का इंतज़ार कर रही थी। आकाश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ दो लड़कियां और एक लड़का था। रजनी आकाश को लड़कियों के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। रजनी उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। रजनी ने घर आकर आकाश को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। आकाश उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसने पूछा कहाँ। रजनी ने कही आज मैं तुम्हें कॉलेज आई थी। आकाश ने बोला आई तो थी, मुझसे क्यों नहीं मिली। रजनी बोली तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थी। रजनी बोली एक बात पूछूं। आकाश ने बोला हाँ पूछो। रजनी बोली क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उस वक्त आकाश ने उसका मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। रजनी इंतज़ार करते रहेगी अब आएगा आकाश का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। आकाश ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह आकाश का रिप्लाई आया कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैसेज देखकर रजनी खुश हो गई। आकाश ने यह भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो। रजनी बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। रजनी की बातों से आकाश को तो लगा कि शायद रजनी उससे प्यार करती है। उसे भी रजनी अच्छी लगने लगी थी। यह जानते हुए भी रजनी ने उससे उम्र में बड़ी है, फिर भी उसने कुछ दिन बाद रजनी को प्रपोज कर दिया। रजनी तो मानो सातवें आसमान में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती थी उसने सामने से आके उससे प्रपोज किया। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी। वो नाच रही थी, घूम रही थी, मज़ा ले रही थी, मानो कि रजनी पागल सी हो गई हो। उसने आकाश को हाँ बोल दिया। वो दो रोज़ बातें करते, आकाश कॉलेज के बाद मिलते और साथ में घूमने जाते थे। उसके रिलेशन को लगभग 6 महीने हो गए थे। आकाश का तीसरा साल था मेडिकल में। रजनी अब जॉब करने लगी थी। जॉब के वजह से वो पहले की तरह रोज़ आकाश से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहते थे और रात को फ़ोन पर ज़्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे और परिवार के रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होने लगे। आकाश उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो रजनी को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो क्या कैसे करती, क्या कर रही है। रजनी रात में जॉब से आकर आकाश को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें, काम और झगड़े ज़्यादा होते थे। मैं उसी पूजा के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए। ये सुनते ही आकाश ने कल कट कर दिया। रजनी उसे फ़ोन करती रही, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। रजनी ने उसे मैसेज किया कि आकाश फ़ोन उठाते हुए मुझे बस मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। उसके बाद भी आकाश ने फ़ोन नहीं उठाया। रजनी ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है।
इस पर आकाश ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन रजनी उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों, क्या तुमने ऐसा, क्या गलती थी मेरी? तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारे पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो तुम उससे प्यार करते थे, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों? फिर आकाश बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब पूजा मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई हो। पूजा मुझे रोज कॉल मैसेज करती थी और हमारे बात बात की गलतफहमी अब दूर हो गई है। जो पहले हुई थी उसे हम अलग हो गए थे। अब मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर रजनी बहुत गुस्से में बोली, प्यार का कोई खेल है क्या? आज उसके साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? आकाश ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं पूजा से प्यार करता हूँ। रजनी बिना